अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, गुनी हो, सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है खुश होंगे अपने खर्चे पे। समझे? नहीं आनी भी नहीं है लड़कियां, आनी भी नहीं है। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और जनाब, जहर की बातें हो रही हैं, मेरे पे इल्ज़ाम आ गया नजमा का ब्लॉग, और कहती हैं कि हस्बैंड को जो है गर्मी लग गई और जहर जहर किसने दिया, इस तरह से कुछ करके बातें कर रही हैं। उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ आप लोगों के कमेंट हैं, वो तो ज़रूर आप लोगों के पढ़ेंगे। यहाँ पे रेणुका जी कह रही हैं, रेणुका जी आगे वाला नाम मेरे से खराब पड़ा जाता है तो इसलिए मैं नहीं पढ़ रही। रेणुका आयनगर आयनगर हैं, इसलिए मैं नहीं पढ़ती। अच्छा, वो कह रही है साजिद असल में ये बोलना चाह रहा था सितारा से, तुमसे ही सुबह तुमसे ही शाम है, मेरी धड़कनों में बस तुम्हारा नाम है। तेरी मुस्कान मेरी पहचान बन गई, तू मेरी जिंदगी की जानू बन गई। चलो शुक्र है, इज़हार मोहब्बत किया तो सही, अकेले में ही सही, सफ़र में, वो भी सफ़र में। खैर, एक कोनी वाला कैमरा तैयार करके बैठी और ये कासर कासर कासर। इसलिए तो मूड खराब था कि ये जा रहा है उसके साथ। इसलिए तो ब्लॉग में मुंह बना हुआ था बर्थडे वाले दिन। शायद ये 2-3 दिन पहले से ही इनका प्लान बन रहा था, आई थिंक। यहाँ पे जो है रेणुका जी फिर कह रही है, इस्लामाबाद पहुंचने के बाद ही पता चलेगा साजिद को कि सितारा की हंसी बहुत खूबसूरत लगी, गुलाब की तरह खिलखिलाती हुई, गॉड ब्लेस हेयर। हाँ, वो तो इस्लामाबाद जाके पता तो चलेगा, हाँ, चंगा भला पता चलेगा। अच्छा जी, यहाँ पे जो है यास्मीन करीम सिस्टर कह रही हैं, आज तो बाबा बहू और औलादों को के दिल में बहुत बड़ी आग लगी होगी। देखते हैं अब कितना धुआएं निकलती हैं। ऊपर ऊपर से करते हैं जी, ऊपर ऊपर से, हाँ समझा करो। शरण शरण सद्दू कह रही हैं, साजिद अंदर से डर रहा होगा जब घर जाएगा, कौसर रोएगी। कौसर की रंग से बाहर जाकर सितारा से कौसर की रेंज से बाहर जाके सितारा के साथ रोमांटिक हो रहा था, तो उसने जो है फिर आके बोलना है, मतलब साजिद को अच्छा खासा सुनाना है, इस तरह से ये लोग कह रहे हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा उन जब सितारा हंस रही थी और मुस्कुरा रही थी और हैरत ज़्यादा नज़रों से भी देख रही थी कि हस्बैंड ने मुझे इज़हार मोहब्बत तो कर दी है, अब ये क्लिप काट ना दे। होता है ना एडिटिंग के दौरान, फिर वो साइड पे कर दो इस तरह के क्लिप को, बाद में जज्बात जब ठंडे हों तो फिर ये ना कहे कि कौसर मुझे क्या कहेगी। तो कौसर से क्यों डरना? मुझे लगता है कि कौसर के साथ आप जब ये इस तरह से गुलू गुलू और बड़ी मोहब्बत भरी बातें कर रहे होते हैं, लाड प्यार वाली बातें कर रहे होते हैं, तो बल्कि उल्टा आपको उस दौरान थोड़ा सा डरना चाहिए कि बेगम क्या सोचेगी, क्योंकि आप बेगम के साथ ज़िंदगी पहले गुजार चुकी हैं, तो वो क्या सोचेगी। बल्कि आप लोगों को थोड़ा सा जो है कतराना चाहिए, थोड़ा सा शर्माना चाहिए, ना कि इधर वाला ये सीन होना चाहिए। तो खैर, हमें तो बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सारे कमेंट्स आज साहब को भी पॉजिटिव आ रहे थे, और कुछ बहनों ने तो ये तक भी कह दिया कि हमने दोबारा से सब्सक्राइब कर दिया है, इसी बात पे साजिद को दोबारा से सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया है काफ़ी सारी बहनों ने। तो चलो जी, साजिद साहब, आपकी ये पॉजिटिविटी ऐसे ही अच्छी रहे, हमारी तो बहुत बहुत दुआएं हैं, आप लोग आपस में खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। देखिए, वो बंदी बहुत कुर्बानियाँ दे चुकी है, बहुत सह चुकी है, बहुत गालियाँ खा चुकी है। शादी आपने की, लेकिन बातें उस बेचारी को बहुत सुननी पड़ी हैं, बहुत ज़्यादा। तो सब्र तो उसने किए हैं, बहुत सारी जगहों पे उसने कंप्रोमाइज़ किया है, हमेशा किया है। बल्कि ये छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है कि हस्बैंड की सेकंड वाइफ की डिलीवरी हो रही है, आप उसमें उसकी टेक केयर कर रहे हैं, उसमें पैसे लगा रहे हैं,
उसको उसका ख्याल रख रहे हैं, उसे अपने घर रख रहे हैं, या उसके बच्चों को गिफ्ट तोहफे तहाइफ दे रहे हैं, ये बड़े बड़े दिल वालों की बात होती है, ये छोटे दिल वाले नहीं कर सकते। तो वाकई उसने बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किए हैं, बहुत ज़्यादा। तो आप ना झिझका ना करें, आप हिचकिचाया ना करें मोहब्बत का इजहार करते हुए। सही है जी। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं। नजमा का अपना चैनल तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हाँ उनका जो एक और चैनल है उस पर ज़रूर उनकी वीडियो आ रही हैं, और उसके ऊपर जो है उन्होंने टाइटल लिखा हुआ था, फ़ारूक की परेशानी, अल्लाह पाक मेरे शौहर की परेशानी दूर करे। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह गंदम जो है हम लोगों ने संभाल दी है, और फिर दूसरे चैनल जो है ना वो फौजिया वाला जो आयशा ने दिया है, उसके ऊपर इन्होंने जो कल वीडियो डाली हुई थी, गर्मी की वजह से नाक से खून बहने लग गया, फ़ारूक को जहर लड़ गया, इस तरह से जो है टाइटल लगाया हुआ था और लिखा हुआ था कि फ़ारूक की वजह से मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लग गया। मैंने कहा शायद अभी की लेटेस्ट वीडियो है, अभी कुछ हुआ है, शायद अभी कोई प्रॉब्लम चली होगी, लेटेस्ट कोई बात कर रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। ये जो है मतलब फ़ारूक जो है वो खेतों में जो है एक बड़ा सा ड्रम लेके वहाँ पे खड़े थे, और उसमें स्प्रे वगैरह और जो है खाद वगैरह डाल के, पानी डाल के उसे डंडे के साथ मिक्स कर रहे थे। तो इस तरह से जो है ये साथ में दिखा रही थी, और फिर पहले तो भिंडी की चुनाई कर रही थी, और कज़न वगैरह बुलाए होते हैं, सबको बुलाया होता है, और सबको कह रही थी कि स्प्रे की बहुत शदीद बू है, मुझे स्मेल आ रही है, ये है वो है, इस तरह की बातें। और फिर वो अपना भिंडी वगैरह की भी साथ साथ सारे चुनाई कर रहे थे, इधर उधर से लोगों को बुला लेते होते हैं कि भाई हमें चुनाई करके दो। फिर उसके बाद जो है फ़ारूक के साथ ये खड़ी हो गई और कहती हैं कि मेरी तो कमर में शदीद दर्द रहेगा, शायद जब तक ये चुनाई नहीं होती मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। फिर उसके बाद जो है शौहर को कहती कि देखो ये अलग बात है कि तुम अपना मतलब काम कर रहे हो, और जो है मैं मतलब हम लोग चुनाई कर रहे हैं, तुम यूं करते स्प्रे तो कर रहे हो, मास्क लगा लिया करो, पुरानी बातें करना शुरू हो गई। अच्छा, हमने अब इनके इस एपिसोड में देखा है फ़ारूक की थोड़ी सी झाड़ के बाद जो है ना उनका बेटा और वाइफ जो है फिर काम सही करते हुए नज़र आए हैं। पहले जो है थोड़ा था डामाडोल करके, मतलब अलकस वगैरह करके फिर काम करती थी। अब जाहिर सी बात है वो अलग से काम कर रहा था, तो फिर ये दोनों माँ बेटा मतलब भरपूर काम कर रहे थे। खैर बच्चा तो इनका हमेशा काम करता रहता है, मजदूरी पे ही रहता है, जब भी देखो वो मजदूर ही बना हुआ है। छोटी सी उम्र में ही उस बेचारे को मजदूर बना दिया था, कभी ट्रक ट्रालों पे, तो कभी कहाँ, तो कभी कहाँ, तो कभी कहाँ। अब रोही में ये मुसलसल पूरा साल रहा है लड़का, और उसके बाद कभी कभार मिलने के लिए आ जाया करता था। अब जो है पूरे साल की गंदम भी लाया, और आई थिंक इन लोगों को सैलरी भी मिलती रही है उस लड़के की वजह से। मेहनती तो है इनका बच्चा, लेकिन बात यह है कि तालीम नहीं दी गई, तालीम जैसे जेवर से उसको महरूम रखा। अब यहाँ पे जो है बात करते करते वो कहती हैं कि तुमने मास्क नहीं लगाया, पहले भी तुमने एक बार मास्क नहीं लगाया था, गर्मी लग गई थी, मास्क जो है लेके आते। वो कहता मेरा मैं जो है भूल गया हूँ। और फिर उसके बाद जो है वो मतलब डंडा शंडा हिला रहा था और बातें शातें भी कर रहा था। इनकी मोटर जो है, मोटर कहेंगे क्या कहेंगे, वो ट्यूबवेल जो है वो भी चल रही थी साथ साथ। और उसके बाद जो है फिर ये बातें कर रहे, और फिर कहती कि मैंने कहा ये स्प्रे करके जो है एक दफ़ा जो है आए थे घर में, और वो स्प्रे जो है इनको लड़ गई, इतनी लड़ी के नाक से खून आना लग गया, और शदीद गर्मी थी। तो मेरे ऊपर जो है बहुत सारे लोगों ने इल्ज़ाम लगाए थे उस टाइम कि ये जो है जहर दे दिया है नजमा ने। तो ये कहती है मेरे पे इस तरह से इसकी वजह से इल्ज़ाम भी लग चुके हैं। तो मैं बड़ी हैरान, मैं खेल है दोस्तों पुरानी गल छेड़ बैठी है, पुरानी बातों को छेड़ बैठी है। अच्छा, इनको यहाँ पे ये वाले कमेंट भी आ रहे थे कि मोहतरमा आपका चैनल कहाँ गया है, फ़ारूक वाला जो चैनल है वो कहाँ गया। अच्छा, इन्होंने लाइक किया, उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया। अगर नजमा आती है और कहती है कि देखें जी इसने ख़राब कर दिया, उसने ख़राब कर दिया, तो मुझे लगता है कि ये गलत है। अगर ऐसा होता तो इसने पहले ही आके कम्युनिटियाँ लगा देनी थी, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 2 चैनल हैं। तो ये जो चैनल गया है ये इनकी अपनी वजह से गया है। इन्होंने जो चैनल जो सितारा ने इनको चैनल बना के दिया था फ़ारूक को, और इन्होंने सेल कर दिया था, वो था कोई
35-40 हज़ार सब्सक्राइबर थे उसके ऊपर। और वो जो चैनल इन्होंने जो है सेल किया है उसको आई थिंक कोई मसला हुआ था, उसके साथ फिर इस चैनल को भी मसला हो गया। वो इन्होंने सेल किया, जब सेल करते हैं तो वो ईमेल वगैरह सेम होंगी या कुछ इस तरह से होगा, या नंबर सेम दिया हुआ होगा, कुछ तो इस तरह से था इनके साथ। जब एक चैनल को मसला हुआ तो दूसरे को भी ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि ये 2-3 महीने से पहले ही इसने बता दिया था कि मेरे चैनल को ख़तरा है, मेरा चैनल जाने वाला है। रोई भी थी, काफ़ी प्रॉब्लम भी आई थी, लेकिन अब ये किस बिना पे गायब हो गया और टर्मिनेट हो गया है। बाकायदा तौर पे मैंने इनके लिंक को क्लिक किया है, जब देखा तो वो ख़त्म है। यूट्यूब की तरफ से उन्होंने कहा इन्होंने कुछ वैल्यूएशन वगैरह की हुई है, तो उसकी बिना पे जो गया है। वैल्यूएशन क्या थी, जीमेल एक जैसी थी या उसमें इन्होंने कोई वीडियो ऐसी वैसी डाली है। वैसे एक बात है, इन्होंने एक दफ़ा कोई वीडियो भी डाली थी, उसके ऊपर भी इनको कोई प्रॉब्लम आ गई थी और वो वीडियो हट भी गई थी, ठीक है जी। लेकिन ये उस बात को क्लियर इसने तो नहीं किया। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं लेकिन ये नहीं बता रही, वरना ये रोती हुई आती और वही दुआएं बददुआएं देना और ये वो करना इस तरह से। अच्छा जी, इनकी देखा देखी अब जब से जो है नजमा का चैनल भी गया है ना, तो थोड़ा सा अब डीडी भी संभल गया है। तो डीडी को इतना कहना चाहूँगी, अगर तुम्हें रोज़ी रोटी प्यारी है तो गालम गलौज से दूर रहो, वरना यूट्यूब बहुत एक्टिव है, तुम्हारे साथ भी मसला हो सकता है, खुद ही पकड़ता है यूट्यूब ऐसी चीज़ों को। तो तुम लोगों को थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। ज़्यादा व्यूज़ के चक्करों में या ज़्यादा डाडा बनने के चक्करों में ना अपना सत्यानाश आप खुद करवा बैठते हैं और फिर इल्ज़ाम डाल देते हैं दूसरों पे कि देखो देखो फलां ने ये किया तो फलां ने वो किया। इस तरह से नहीं करना चाहिए। खैर, अभी इसका थोड़ा सा ट्यून कम हुआ है, बेहतरी आई है। दोबारा से इस तरह करेगा तो फिर देख लें, अगर उसका जा सकता है तो फिर इसका भी जा सकता है, क्योंकि उसने भी कोई वायलेशन ऐसी की तो होगी ना जिसकी वजह से ये गया है। खैर, पूरी ये बात बता नहीं रही मोहतरमा, फ़िलहाल तो भिंडी में है और कह रही है कि भिंडी की चुनाई कर रहे हैं आप लोग, बताना कि भिंडी जो है अगर आप लोगों को खानी है तो आप लोग खुद आएँ और खुद ही तोड़ के खाएं, फिर पता चलेगा कि मज़ा कितना आता है तोड़ के खाने का। इस तरह से बातें शातें कर रही थी। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे दूसरा ब्लॉग इनका आया है, तो वहाँ फारूक जो है बच्चों के झूले में झूला झूल रहा था। हाथ तो उसके छिले हुए थे, लेकिन चलो उसने कहा थोड़ी देर के लिए मैं भी बच्चा बन जाऊँ, तो इन्होंने बच्चों के लिए कोई झूला बनवाया है। और झूला बनवा के इन्होंने गैराज, एक गली है घर के अंदर, उसमें इन लोगों ने ना वो झूला लगा दिया। तो फारूक भाई जो हैं वो झूला झूल रहे थे कि बिन साजन झूला झूलूं मैं वादा कैसे भूलूं, है ये वाला गाना ना। बाबा जैसे रिएक्शन देते देते गाने गाते हैं ना, मेरे अंदर भी वो वाली रूह आती जा रही है। तो यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड भी आ गए। क्या सोच रहे हो जी, की सोचते पे हो? क्या सोच रहे हो? साजन झूला झूलूं बेवादा कैसे भूलूं, मेरे सामने आके बैठ गया। ये तो हाल है इनका। अब ये वीडियो चलती में कैमरा भी उधर नहीं, टक करके उधर नहीं जाता। वीडियो बंद करेंगे फिर टक करेंगे, क्योंकि मैंने वीडियो एडिट करनी नहीं है, तो इसलिए जो है मैं कैमरा उधर नहीं कर सकती कि मेरे महबूब कयामत होगी। तेरी गलियों में बारिश होगी। आज सलाम ही कर लो यार, काफी दिन हो गए। हाँ, परीक्षे का भी पूछते रहते हैं, परीक्षे के पापा का भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद तो करता कब आप टाइम दे रहे हैं? आप उम्मीद तो करते हैं, मैं भी उम्मीद करती हूँ। खैर, उम्मीद से तो अब नहीं होना। साजिद साहब कैसे हैं? साजिद जी, तो ये लाइव थोड़ी आज साजिद नहीं, ये लाइफ नहीं है। हाँ। आज साजिद ने इज़हार मोहब्बत किया सितारा के साथ। सितारा के साथ क्या? हाँ, कहता है सीरियस रहता है ना, जब भी ब्लॉग बनाता है सीरियस, आंखें काट के सीरियस फिर रहा होता है, इधर फिरी जा रहा है उधर फिरी जा रहा है। अब होता क्या है, आज ये कराची के सफ़र पे निकले हुए थे, मतलब 2 दिन से सफ़र कर रहे थे इस्लामाबाद से कराची का, आपको पता है, और वो भी आल्टो पे गए हुए थे। अब जो है सफ़र के दौरान ना ऐसे वीडियो खोला, जज्बात में आ गया और फौरन बीवी को कहता है, सितारा को कहता है मेरी जानू भी मेरे साथ है। तो सितारा ऐसे कहते हैं सच्ची में ये क्लिप ऐड तो नहीं कर दोगे, मतलब कट तो नहीं कर दोगे? तो अब कौसर कोनी वाला कैमरा तैयार करके बैठी होगी कि तूने उसको आई लव यू क्यों बोला या जान क्यों बोला।
साजिद के 2 बाल जो ये है ना, ये वाले, ये जाने वाले हैं, मुझे यही लग रहा है। साजिद अपना बोधी वाला तारा है। वो गाड़ी लेने गया है कराची से माशाल्लाह से। आई थिंक उन्होंने कोई करोला लिया है, करोला गाड़ी ली है, तो वो लंबे सफर के लिए ठीक होती है, सही है, मतलब बेहतर है। हाँ, बेहतर उससे है। बड़ी बाद में ले लेंगे शायद, उससे बड़ी गाड़ी बाद में ले लेंगे। अभी करोला जो है ठीक है, बड़ी तेज दौड़ती है वैसे तो वो गाड़ी, है ना, हाँ सही है। दौड़ने में तो अच्छी है। जो साजिद साहब को पसंद हो, ड्राइवर बंदा है, जो पसंद हो वो कर ले। हाँ, उसको तो experience आइडिया, है। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उसको ड्राइवर है। गाड़ियों का। 2 ही बंदों को तो एक्सपीरियंस है, हाँ एक बाबा गुलाम को और एक इसको। अच्छा बाबा गुलाम, मैं कहता हूँ बाबा गुलाम से बाबे पूछे गुलाम की मैं तुम्हें गाड़ी आज दिखाऊंगी अच्छा। क्योंकि फैसल यूट्यूब नहीं है, फैसल बिल्कुल भी यूट्यूब पे नहीं है, बिल्कुल गायब है। चैनल मेरा इसने हैंड ओवर कर लिया हुआ है, लेकिन उस पे कुछ डाल नहीं रहा, वो लाइव वाला जो चैनल था। हाँ, इसने कहा खबरदार इसमें कुछ भी डाला तुमने। यार ये कुछ भी गड़बड़ कर देता है। अच्छा हुआ क्या है कि बाबे की गाड़ी जो उसने दिखाई, गड़ 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 गड़, देखो रिएक्शन छोड़ के हम अपनी बातों में लग गए, क्योंकि भाई हम भी अपनी बात ऐसे कर बंदों ले। की गाड़ी जो होती है ना, अच्छा, उसका ऐसे हैंडल दरवाजे का पकड़ो ना तो वो हैंडल गिर जाए। हम्म। हाँ, उसका वो जो ये वाला होता है, क्या स्टीयरिंग कहते हैं, हाँ, वो भी गड़ 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 ऐसे कांप रहा है बेचारा। खैर उसकी गाड़ी को छोड़े, आप हमें कब टाइम दे रहे हैं वीडियो के लिए? वीडियो बना लेंगे, लेकिन जो तुमने गाड़ी का हाल बताया ना, मुझे ये वो गाड़ी नहीं लग रही, मुझे ये वो गाड़ी लग रही है। या अल्लाह, या अल्लाह, कहीं वही तो नहीं गाड़ी? खासकर पहले ही उनके अपने खानदान में से बहुत ज्यादा लोगों ने कहा कि ये क्या? वहाँ मतलब मांगने मूंगने जाते। तो वो- ये? हाँ, चाचा अनवर ने वीडियो बनाई थी। अब इल्जाम ये सारा हम पे ही डाल देते हैं, बातें ये खुद निकालते हैं, लेकिन इल्जाम जो है ना हम पे ही डाल देते हैं। अब होता क्या है कि ये बताओ, आप हमें टाइम कब दे रहे हो टाइम वीडियो को बनाने छोड़े, के लिए? बाबे जैसे बंदे ना खोते की पूछल घुमा के कहते हैं, अच्छा वाईफाई के सिग्नल तेज नहीं हो गए? यार ये क्या कर क्या देते हैं यार, कुछ भी कह सकते हैं। ओ मेरे रब्बा, देख लो यार इसके काम में गुजर। अच्छा नहीं करनी थी बात, कोई बात नहीं, खैर गंदी बात थोड़ी है ये। हाँ। अच्छा, बाबा जी ने एक नया कारोबार भी शुरू किया है, वही खोता है जिसकी पूछल घुमा के कहते हैं ना, घुमा के कहते हैं कि जी सिग्नल सही आ गया वाईफाई के। इसने उसी खोते की लेद के गोल गोल लड्डू बनाए, उसके ऊपर ना एक स्माइल वाला बना दिया, एक रोने वाला बना दिया, एक इमोजी बना के ना कहता जी ये नए 2026 के इमोजीज हैं। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जाओ तो। ओ मेरे रब्बा, 2026 के इमोजीज। 2024 के इमोजी। यार ये क्या था, मुझे ऐसा आगे चला, आई आई इतने आंसू निकल गए मेरे। मेरा रिएक्शन कहाँ गया? मेरा रिएक्शन तो बढ़ गया। बस ये यही बातें करने आया था। उफ उफ उफ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। तो बड़ा आसान है, मैं इसको कंट्रोल ना करूं, आप लोगों के सामने पता नहीं है क्या क्या वीडियो बना के बैठा हूँ। 2022 में इसने चैनल खोल लिया, मैं रिएक्शन दूंगा। मैंने कहा आराम से बैठो। इसने एक रिएक्शन दिया और ऐसा रिएक्शन बनाया कि वो कोई 16-17 मिनट की कोई वीडियो थी, मैंने एडिट करके 8 मिनट की रख दी। मैंने सारी एडिट कर दी, उसमें गालियाँ तो नहीं थी, लेकिन इसी किस्म की कुछ वो थी, क्या कहते हैं, जवाब दिया हुआ था इसने कोई हेटर शेटर को जो वो मज़ीद गालियाँ दे रहे थे, गंदगी फैली हुई थी, उसके ऊपर इसने तबसरा किया हुआ था। और वही फ़न भी बीच में रोस्टिंग टाइप, ये रोस्टर टाइप बातें कर रहा था, तो मैंने जो है सारा एडिट कर दिया। तो ये थी सूरत हाल। इनके काम देखो ज़रा है। खैर मज़ाया बंदे हैं जी, मजाक करते रहते हैं, कोई दिल पे ना ले। तो खैर यहाँ पे अभी
फारूक ने तो झूला झूल लिया और हमने भी अपना रिएक्शन जो है यहाँ तक ख़त्म कर दिया। फ़िलहाल जनाब ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी, और अभी चलते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।